अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की इकरा के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इकरा की शादी चल रही है, जो कि अभी भी बहुत लंबे अरसे तक शादी चल रही है। आपको पता है, बड़े लोगों की शादियाँ भी ज़रा बड़ी और लंबी हुआ करती हैं। जैसे कि माहिरा खान की शादी को 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन शादी अभी तक जारी है। और इसी तरह से इकरा की शादी भी अभी लंबे अरसे तक चलेगी। और आपको पता है, जब से इनकी शादी स्टार्ट हुई है तो हर जगह पर ये बहनें ट्रेंडिंग पर हैं। और इन्हीं चीजों को देखते हुए कुछ लोग इनके पुराने क्लिप्स निकाल कर ला रहे हैं। उनमें से एक क्लिप उनका जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो शावीर जाफरी के पॉडकास्ट में ये बात कह रही है गाने को लेकर। वो गाना था सुन जरा, इसी तरह से ना वो कह रही थी कि इस गाने को सुनकर मुझे यूं लगता है कि मेरी ना अल्लाह से बात हो रही है, और अल्लाह मुझे ये बात कह रहे हैं, और अल्लाह मुझे कह रहे हैं कि मेरा हाथ मतलब इस तरह से आप जरा वो खुद भी सुन लें कि वो क्या कह रही थी। अच्छा, एक गाना है वो मेरे ख्याल से वो इंडियन गाना है, सुन ले जरा, हाथों में तेरी रेखाओं सा। ये जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है। जो उसने वो लिखा इस तरह से हुआ है कि हूँ प्यार तेरा, मतलब वो ये कि अल्लाह ताला बंदे को कह रहा है कि मुझे टाइम तो दो, कहीं से कुछ तो करो, मैं ही हूँ, मुझे तुम मैं हाथों में तेरे जरा। अल्लाह बंदे को कह रहा है कि मैं वो हूँ। उस वायरल क्लिप में वो इंडिया की एक फिल्म है जिसका नाम है 1921। उसका एक गाना है सुन ले जरा। उस गाने को लेकर वो ये बात कह रही थी, जिसे सुनकर यकीनन मुझे भी समझ नहीं आई, और आप लोगों ने भी फैसला करना है कि आप वो ये बात ठीक कह रही थी। बहरहाल वो ये कह रही थी कि उस गाने को सुनकर मुझे यूं लगता है कि अल्लाह जो है वो मुझसे मुखातिब हो रहा है, और अल्लाह मुझे ये बात कह रहे हैं कि सुन जरा। अब इकरा का क्लिप आप लोगों ने खुद ही सुना है, और आप लोग खुद ही फैसला कर सकते हैं कि वो क्या कह रही हैं और क्या कहना चाह रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, इंसान जब कभी मुश्किल में होता है, परेशानी में होता है, तो अल्लाह उसको अपनी आयात के जरिए या फिर किसी कलाम के जरिए अपनी तरफ मुखातिब जरूर कर सकता है, मुतवज्जह कर सकता है। जैसे कि आप किसी मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, कभी आप मोबाइल ऑन करते हैं, कभी टिकटॉक ऑन करते हैं, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो आपके सामने कुछ ऐसी आयात आ जाती हैं जिनको सुनने के बाद आपको लगता है कि अल्लाह आपके साथ है, इस मुश्किल का हल निकल आएगा, ये परेशानी खत्म हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप किसी गाने को सुनकर, और एक ऐसे गाने को सुनकर जिसकी शायरी को सुनकर आपको लगता ही ना हो कि यार इसके अंदर कोई रूहानियत वाली बात है, या फिर ये अल्फाज आपके दिल को लग रहे हो। आपको वो गाना सुनकर, आपने भी सुना होगा वो गाना, उसको सुनकर कभी आपके अंदर ऐसी फील आ ही नहीं सकती। लेकिन जब इकरा ने ऐसी बात की तो इकरा को खैर बहुत ज्यादा हिट मिला, और उस वायरल वीडियो को लेकर बहुत ज्यादा लोगों ने बात भी की। हाँ, अगर इकरा इस गाने की बजाय किसी कलाम, नात या फिर किसी आयत के बारे में ये कहती कि जब मैं कभी परेशान होती हूँ तो मेरे जहन में ये आयत आती है, ये नात आती है, और मुझे यूं लगता है कि अल्लाह मुझे कह रहे हैं कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें मुश्किलों से निकाल लूंगा। और आपको पता है, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनके साथ मेरी मुलाकात होती है, और मैं जब भी कभी उनको ये कहता हूँ कि यार ये जिंदगी खत्म होने वाली है, और आपको पता है कि यार हम तो खुद गुनाहों में फंसे हुए हैं और किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, तो वो हमेशा अपने काम को डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि यार ये एक्टिंग या गाना या फिर किसी लड़की के साथ काम करना ये गुनाह नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि हम जितना भी अपने आप को बहला लें, फिसला लें, जो भी कर लें, लेकिन हम इस बात से कभी दूर भाग नहीं सकते और इसको कभी छुपा नहीं सकते कि अल्लाह ने मना फरमाया। और अगर ये सब कुछ जायज होता तो मर्द को क्यों हुक्म दिया जाता कि तुम अपनी शर्मगाह, अपनी आंखों की, अपनी नजर की हिफाजत करो, औरतों को पर्दे का हुक्म क्यों दिया जाता। मैंने बहुत सारे फनकारों के मुंह से ये बात सुनी है, और उनके साथ मेरा उठना बैठना भी है, तो वो कहते हैं कि यार एक्टिंग करना कौन सा गुनाह है, अगर हम किसी लड़की के साथ काम कर रहे हैं तो हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। और ऐसे भी बहुत सारे हैं जो कि अपने काम को बहुत ज्यादा डिफेंड भी करते रहते हैं, जबकि आपको पता है अगर ये सब कुछ जायज होता, मेरे समेत मेरा भी जाहिर है इन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना, और मैं कभी भी इसको डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये जायज होता तो अल्लाह ताला पर्दे का हुक्म कभी भी औरत को ना देते और कभी मर्द को ना कहते कि तुम अपनी शर्मगाह, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। बहरहाल बहुत सारे लोग अपने काम को डिफेंड करते हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि बड़ी सेलिब्रिटीज कभी भी इस तरह की रूहानियत की बात करें तो उनको थोड़ा बहुत सोच लेना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करेंगे हम उशना शाह के बारे में। तो उशना शाह ने अभी एक पॉडकास्ट में ये कहा है कि मेरे से जितने मर्जी ब्रांड छूट जाए, जितना मर्जी मुझसे काम छीन लिया जाए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं हमेशा फलस्तीन के हक में बात करती हूँ, करती रहूंगी, और चाहे मेरा काम बिल्कुल जीरो हो जाए। लेकिन फलस्तीन ये इशू है जो मुझे और मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों को बचपन से तकलीफ दे रहा है। बाहर में जाएं ब्रांड्स जो नहीं मेरे साथ फिर काम करना चाहते, और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या 2 गाड़ियाँ
साल में मिस हो गई, but I'll go to my grave knowing that I didn't stay silent. और आप लोगों को पता है कि उशना शाह जब भी पाकिस्तान में या कहीं भी कोई भी ऐसी बात होती है जहां पर किसी के साथ ज्यादती होती है तो उशना शाह लाजमी बात करती हैं, और ये उनका बहुत बड़ा पन है। जबकि आप सबको पता है कि अगर उशना शाह हो या फिर किसी ऐसे बंदे को पता हो कि यार मेरा तो काम ही जो है वो ब्रांड्स के साथ है, अगर मैं ब्रांड्स के साथ बिगाड़ूंगी, और बड़े जितने ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे यहूदियों के हैं, अगर मैं इनके साथ बिगाड़ूंगी तो मुझे तो काम ही नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि इस फील्ड में रहते हुए इनके खिलाफ बात करना बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को याद होगा कि आयजा खान कभी भी इनके हक में बात नहीं कर रही थी, तो लोगों ने जब उन पर तनकीद करना शुरू की कि आप पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाले इंस्टाग्रामर हैं और आज तक आपने कभी भी फलस्तीन के हक में बात नहीं की, तो उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी, तो उसमें भी उन्होंने फलस्तीन का नाम नहीं लिखा था और ना ही यहूदियों का, ना ही इसराइल का, किसी का नाम नहीं लिखा था। लेकिन आप लोगों को पता है कि इतनी तनकीद होने के बाद जब उन्होंने माफीनामा लिखा था तब भी उन्होंने फलस्तीन का नाम नहीं लिखा था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उशना शाह जो है वो फलस्तीन के हक में बात करती हैं और कहती हैं कुछ भी हो जाए मैं हमेशा इनके हक में बात करती हूँ और करती रहूंगी। और आप लोगों को पता है कि अभी एक बहुत बड़ा फैशन शो हुआ है जिसमें एहसन खान ने फलस्तीन के हक में बोर्ड उठाया, और एहसन खान ने भी ये बहुत बड़ा काम किया। और आपको पता है कि एहसन खान भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हैं और पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन उन्होंने फैशन शो के दौरान ये कार्ड उठाकर ये बहुत बड़ा मैसेज दिया। जबकि आपको पता है फिरोज खान ने ये सब कुछ नहीं किया, अगर चाहते तो फिरोज खान भी ऐसा कुछ कर सकते थे, लेकिन फिरोज खान ने नहीं किया। और इस पर आपको पता है उन पर भी तनकीद की जा रही है और उनको भी कहा जा रहा है कि अगर एहसन खान ये कर सकते थे तो फिरोज खान को भी करना चाहिए था। जबकि फिरोज खान के उनसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, फैन फॉलोइंग ज्यादा है, लेकिन एहसन खान ने ये कर दिखाया, लेकिन फिरोज खान ने नहीं किया। आपको क्या लगता है कि उशना शाह ये जो कुछ कर रही हैं अपनी रोजी को दाव पर लगाकर क्या ठीक कर रही हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जुल्करनैन हैदर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें वो दिखा रहे हैं कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं और वहां पर वो देख रहे हैं कि उनके सामने एक स्टेज पर एक लड़की बैली डांस कर रही है। वो बैली डांस कर रही है और कंवल आफ्ताब बड़ी सख्त नाराज हो रही है और कंवल आफ्ताब का वो चेहरा पकड़ पकड़ कर, मुंह पकड़ पकड़ कर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में वो बैली डांस भी दिखा रहे हैं, साथ में अपनी बेगम को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। कंवल जो है वो सख्त नाराज हो रही है, लेकिन जुल्करनैन जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं उस बैली डांस को देख देख कर, और कंवल को भी साथ साथ उनका चेहरा पकड़कर वो बैली डांस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को देखकर, इस क्लिप को देखकर बहुत ज्यादा लोग जो है वो जुल्करनैन को हेट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा गालियां भी लिख रहे हैं और कहते हैं कि फहद मुस्तफा ठीक कहते हैं कि तुम लोग अपनी फैमिलियों को बेचकर, अपने बीवी बच्चों को दिखाकर, अपनी फैमिलियों को दिखा दिखा कर पैसा कमाते हो। तो आपको पता है कि यही सब कुछ चीजें देखने के बाद जो है बाकी लोगों को मौका मिलता है और वो यूट्यूबर्स पर तनकीद करते हैं। अब कंवल आफ्ताब वो सब कुछ नहीं देखना चाह रही, लेकिन जुल्करनैन उनको बार बार दिखा रहे हैं और फिर ये इसी तरह का व्लॉग भी अपलोड कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जाहिर है लोग उन पर तनकीद ही करेंगे ना, कि एक लड़की सामने नंगी नाच रही है, उसका पूरा जिस्म नजर आ रहा है, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर इतने लोगों में वो डांस भी देख रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वो ये भी एक्सपेक्ट करें कि कोई उन पर तनकीद ना करे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और इन्हीं चीजों को देखने के बाद बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कि अपने शोहरों को ये समझती हैं कि ये बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, मुझे अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, मुझे कभी बाहर नहीं जाने देते, मुझे कहते हैं पर्दा करो, चादर बड़ी करो, यही चीजें देखकर उन लड़कियों पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं जो कि पहले से ही अपने शोहरों से बहुत ज्यादा नाराज रहती हैं और कहती हैं कि यार हर वक्त मेरे पे नजर रखता है। और बहुत सारे लोगों ने नीचे ये भी लिखा हुआ था कि इनकी इस ड्रामेबाजी का बिल्कुल भी यकीन ना कीजिएगा, क्योंकि ये अपने चैनल पर अक्सर इस तरह की फेक लड़ाइयां, ये सब कुछ दिखाते रहते हैं। अगर कंवल को ये सब कुछ बुरा लग रहा था तो कंवल वहां से उठकर चली क्यों नहीं जा रही थी, वहां पर क्यों बैठी हुई थी? अगर उनके सामने एक नंगा नाच नाचा जा रहा है और वो देख रही हैं कि वो बहुत सारे और भी लोग बैठे हुए हैं और उनको बुरा लग रहा है कि उनका शौहर उस चीज को एंजॉय कर रहा है, तो वो वहां से खुद ही उठकर चली जाती, तो यकीनन जुल्करनैन वहां पर बैठकर ये ड्रामेबाजी ना देख रहे होते, ये डांस ना देख रहे होते। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। असी तो ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ खबर ही दसी है, साड़ी राय की हो सकती है, साड़ी राय यही हो सकती है कि कम ना करो यार, इस तरह की चीजें दिखाकर, ये सब कुछ कर कर आप लोगों को क्या मिलता है? आपका एक नाम है, लेवल है, आप कुछ भी करो लोग आपको देखेंगे। आप अगर खाली वॉशरूम में बैठकर वीडियो बना दो ना कि आज मैंने अपने वॉशरूम में ये 2 ब्रश रखे हैं, साबुन रखा है, तब भी लोग आपको देखेंगे। बहरहाल आपकी सोच, आपकी मर्जी। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करेंगे सबा फैसल के बारे में। तो सबा फैसल ने एक बहुत जबरदस्त किस्म की पोस्ट लगाई है जो कि मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने कहा है कि ये जो लड़कियां शादी करना चाहती हैं और चाहती हैं कि शादी करने के बाद उनके पास सारी सहूलियात हों, तो वो कभी भी किसी भी टीनेजर के साथ
साथ शादी ना करें, या फिर किसी यंग लड़के के साथ शादी ना करें। अगर आपने शादी करनी है और शादी के बाद आप चाहती हैं कि आपके पास सारी सहूलियात हो, अच्छा घर हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस सब कुछ हो, तो आपको फिर 40 से 45 या फिर 45 से भी ऊपर के किसी शख्स से शादी करनी चाहिए, किसी बंदे से शादी करनी चाहिए, ताकि ये सारी सहूलियात आपको मिल जाए। अगर आप चाहती हैं कि आप किसी यंग लड़के के साथ शादी करेंगी तो फिर आपको ये सब कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि जिस एज में आप उसके साथ शादी करेंगी उस वक्त तो वो स्ट्रगल कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, और फिर इस मेहनत के दौरान तो आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। उनके इस बयान पर लड़के तो नाराज हुए लेकिन लड़कियां भी बहुत ज्यादा नाराज हुई। अलबत्ता बुड्ढे बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि ए बंदी है जड़ी साडे हक च बोली है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, सबा फैसल भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तनकीद का शिकार रही हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार रही हैं। एक तो ये कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी एज जो है वो 65 प्लस है, मतलब 70 के करीब है, लेकिन वो आज भी जवान लगती हैं। और इसकी वजह यह है कि उन्होंने एक सर्जरी करवाई थी जिसमें बंदे को जवान बना दिया जाता है और उनकी जितनी भी झुर्रियां और ये चीजें होती हैं वो काट कर सर्जरी से खत्म कर दी जाती हैं। सबा फैसल जब ये ऑपरेशन करवा चुकी थी तो तब उन पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही थी कि ये अपने आप को इतना मेंटेन और जवान रखना चाहती हैं सिर्फ इसलिए कि वो ड्रामों में काम करना चाहती हैं। और साथ में लोगों ने ये बात भी कही कि इन लोगों को ये ख्याल नहीं आता कि मरना भी है और ये वो इस तरह की बातें। बहरहाल इंसान अपने आप को मेंटेन रखना चाहे, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है, अगर सर्जरी करवा सकते हैं इस तरह की नहीं करवा सकते वो मैं नहीं जानता। दूसरी कंट्रोवर्सी उन पर यह बनी कि उनकी जो बहू है उन्होंने ये बयान दिया था कि सबा फैसल टीवी पर जितनी आकर अच्छी बनती हैं उतनी असल में है नहीं। वो चाहती हैं कि इनके घर के सारे लोग इनके अपने शिकंजे में हो, इनके कंट्रोल में हो, तो मैं तो ऐसे नहीं रह सकती। और आपको ये बात जरा गौर से सुननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि जो औरत अपने घर को चला रही होती है, बिजनेस कर रही होती है, या फिर वो टीवी एक्टिंग या मार्केटिंग किसी से भी वो पैसे कमाकर जब अपने घर को चला रही होती है, जवान बच्चों को पाल रही होती है, ऐसी औरत कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके घर में किसी और का हुक्म चले या फिर उसके बच्चे या बहू उसकी इजाजत के बगैर कोई काम करें। वो हमेशा ये चाहेगी कि सारे के सारे मेरे कंट्रोल में रहें। जाहिर है वो पूरे घर को चला रही हैं। आप लोगों को याद होगा कि आयजा खान पर भी एक ऐसी कंट्रोवर्सी बनी थी जब उनके भाई को बाहर जाने का बहुत शौक था और उनकी फेसबुक पर किसी बाहर की लड़की के साथ दोस्ती हो गई थी, और जब वो वापस यहाँ पर आई तो फिर उसने काफी दिन गुजारने के बाद जब इनका रिश्ता भी तय हो गया था और बहुत सारा लेन देन भी हो गया था, उसके बाद ये रिश्ता टूटा तो उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर कहा था आयजा की वजह से ये हमारा रिश्ता टूट रहा है, और आयजा खान के होते हुए कभी भी उनका भाई ना तो कुछ करेगा और ना ही वो कुछ बन सकेगा। और ये इतने लालची लोग हैं कि हर बात पर कुछ ना कुछ मांगते हैं। और सबसे पहली शर्त यही रखी है इन्होंने कि शादी के फौरन बाद मेरे भाई को बाहर सेटल करना है। मुझे ये अंदाजा हो गया कि ये शादी नहीं बल्कि एक सौदा है। और आयजा खान पर यह तनकीद होती रही लेकिन आयजा खान ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि आयजा खान का क्या मौकफ है, लेकिन आयजा खान ने खामोशी इख्तियार की। बहरहाल ये थी आज की खबरें। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ सीखना भी है। आखिर हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, और फलस्तीन या फिर किसी के मजलूम के हक में बात करते हुए हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए और बात करते रहना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेजबान सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।